तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है एक्सरसाइज 5.7 जो कि पार्ट 3 है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ई पे पावर एक्स साइन 5x है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर ई पे पावर एक्स मान करके फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से ई पे पावर एक्स साइन 5x है। और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से y बराबर मानेंगे ई पे पावर एक्स साइन 5x। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए करते हैं। तो दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ इधर हो जाएगा d अपान डी एक्स, वाई क्या करेंगे, फिर बराबर का चिन्ह, फिर इसको फर्स्ट मानिए और इसको क्या मानिए, सेकेंड मानिए। तो क्या होता है गुणनफल नियम, फर्स्ट का क्या करना है, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ देना है। सेकंड क्या करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह पर क्या है 5x, फिर एक्स का करेंगे तो 5x है, तो 5 जो है इंटू में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इंटू में। फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, तो प्लस का चिन्ह दे दिया यहाँ से। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब जो है हम लोग सेकंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो साइन 5x को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और फर्स्ट का करेंगे तो ई पे पावर एक्स ही होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए। यहाँ से ई पे पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ई पे पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 5, इसको पहले लिख दे रहा हूँ मैं, 5 कॉस 5x प्लस में साइन 5x। इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर लिखेंगे अगेन, इसमें क्या करते हैं, दो बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो फिर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो फिर करें यहाँ से, तो इधर करेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे, dy अपॉन डी एक्स का, फिर बराबर का चिन्ह, इसको क्या मानिए दोस्तों, फर्स्ट मानिए, और इस पूरे को क्या मानिए, सेकंड मानिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट को क्या करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही छोड़ दिया। सेकंड का करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस का साइन, तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, फिर साइन 5x। और जब 5x का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर साइन 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 5x, और फिर 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा इंटू में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान में क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर ई पे पावर, यहाँ से एक मिनट, एक स्टेप मैंने भूल गया था, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब जो है सेकंड का करते, फर्स्ट का करते हैं ना, सेकंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर। तो 5 क्या है, सेकंड क्या है, 5 कॉस 5x है, और क्या है, प्लस में प्लस का चिन्ह है, ये प्लस में क्या है, साइन 5x है, यही ना है। और फिर क्या करते हैं, सेकंड का फर्स्ट का करेंगे तो फर्स्ट का क्या होगा, ई पे पावर एक्स ही होगा, अवकलन। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, हो जाएगा यहाँ पर ई पे पावर एक्स हो गया, फिर माइनस का 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 25 साइन 5x प्लस में कॉस में 5x, मैं 5 को यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो फिर प्लस का चिन्ह है, और क्या है, पिन कोष्टक में है 5 कॉस 5x प्लस में क्या है, साइन 5x, और क्या है, ई पे पावर x है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर ई पे पावर एक्स, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, ई पे पावर एक्स है जो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका माइनस का 25 साइन 5x, और यहाँ पर प्लस में साइन 5x है, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 साइन 5x, और फिर क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस में 5x है, क्या है, प्लस में 5 कॉस 5x है, यहाँ पर प्लस में 5, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 10 कॉस 5x, क्योंकि जो है ई पे पावर एक्स जो है दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से इतना करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया आपका आंसर।
तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 7। सेम कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पर cos x दे दिया है और वहाँ पर क्या था sin x था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर मानेंगे e पे पावर x, फिर क्या cos x। इतना मानने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए करते हैं, यहाँ से करेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका y का करेंगे, फिर इधर करेंगे d अपॉन डी एक्स किसका e पे पावर x और क्या cos x का। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट मानना है और इसको क्या मानना है, सेकंड मानना है, ठीक है। अब चलिए करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट को तो क्या करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं, सेकंड का करते हैं d अपॉन डी एक्स। तो सेकंड का क्या होता है cos x का क्या हो जाएगा, इंटू में माइनस का sin x हो जाएगा, फिर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह देंगे, फिर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे। अब क्या करते हैं, सेकंड को वैसे ही छोड़ देते हैं, सेकंड क्या है cos x को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, फिर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट का e पे पावर x ही होगा अवकलन। इतना करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से e पे पावर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर माइनस को मैं इधर भेज दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा e पे पावर x तो कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा cos x को मैं पहले लिख रहा हूँ तो यहाँ पर cos x को लिख दिया, फिर माइनस का sin x। इतना हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब एक बार फिर x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो यहाँ से फिर करेंगे d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका dy अपॉन डी एक्स का, पिन बराबर का चिन्ह दीजिए, पिन d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे e पे पावर x और क्या है कोष्टक में cos x माइनस में क्या है sin x। इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको फर्स्ट मानेंगे और इस पूरे को क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे। चलिए तो करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा, फिर y क्योंकि d 2 बार है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी एक्स पे होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, इसका करेंगे फर्स्ट को क्या करते हैं वैसे छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट को मैंने वैसे छोड़ दिया। सेकंड का करेंगे तो सेकंड का क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस का साइन होता है, माइनस का sin x, फिर साइन का क्या माइनस का चिन्ह दीजिए, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x अवकलन। अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो सेकंड क्या है, सेकंड है cos x और क्या है माइनस का sin x, यही ना है। अब फिर फर्स्ट का करेंगे d अपॉन डी एक्स, तो सेकंड जब फर्स्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा e पर पावर x ही होता है इसका अवकलन। अब यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, e पे पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर e पे पावर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपका माइनस का sin x, क्योंकि दोनों में देख लीजिए गुणे में है, दोनों में क्या है गुणे में e पे पावर x है तो कॉमन आ जाएगा, फिर माइनस का cos x, फिर क्या है प्लस में cos x, फिर क्या है माइनस का sin x। इतना करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस sin x है, यहाँ पर माइनस, ये देखिए माइनस है माइनस cos x है, ये प्लस cos x है, तो इससे तो ये कट गया। अब माइनस का sin x और माइनस का sin x क्या हो जाएगा, माइनस का 2 sin x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2 sin x। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर e पे पावर x इंटू में क्या हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, साइन और साइन 2 बार है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 sin x। अब यहाँ से दोस्तों माइनस को आगे लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2 e पे पावर x sin x। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। दोस्तों ये मैंने एक्स्ट्रा सवाल ले लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन में यहाँ पर cos 3x है, यहाँ पर मैंने सिर्फ cos x को ही लेकर के हल कर लिया। तब भी मान लीजिए ये एक्स्ट्रा सवाल हो गया, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है e पे पावर x और क्या है cos 3x। इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को बताया था सेम उसी तरह लगेगा। अगर आप लोग ये भी नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस सवाल को भी लगाकर वीडियो में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8, दिया है tan इनवर्स x। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मानेंगे y बराबर
tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, कर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा d अपान डी एक्स, y क्या करेंगे, फिर इधर करेंगे d अपान डी एक्स इसका tan इनवर्स x का करेंगे, tan इनवर्स x। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हो जाएगा dy अपान डी एक्स, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। tan इनवर्स x का क्या होता है अवकलन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इतना करने के बाद दोस्तों फिर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से dy अपान डी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ से d अपान डी एक्स करेंगे, फिर इसका फिर बराबर का चिन्ह d अपान डी एक्स कर दीजिए इसका। तो इसको इनवर्स में, इस पर मान लीजिए पूरे पे पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अवकलन करेंगे यहाँ से। तो हो जाएगा इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई फिर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए। फिर ये क्या है, -1 जो है आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इस पर क्या हो जाएगा, -1 घटेगा तो -1 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का तक 0 हो जाएगा, फिर प्लस में है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और एक्स पर से एक पावर कम हो जाएगा, 2 पे पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं इनवर्स में 1 अपान लिख सकते हैं आप लोग, इसको 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर है, और फिर इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर जो माइनस है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर 2x को क्या करेंगे, यहाँ से 2x को गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 2x 1 प्लस एक्स पे होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले y बराबर मानेंगे log, फिर log x। इतना करने के बाद लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा d अपान डी एक्स वाई का, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, d अपान डी एक्स का log फिर log x का, यही ना है। तो यहाँ से करिए, इसका क्या हो जाएगा dy अपान डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy अपान डी एक्स, फिर बराबर का चिन्ह, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 अपान log x। अब फिर इसको पूरे को मैंने क्या माना, x माना, तो 1 अपान log x हो जाएगा। फिर जब log x का करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से dy अपान डी एक्स बराबर ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा x log x। इतना हो गया dy अपान डी एक्स का मान, dy अपान डी एक्स बराबर 1 अपान x log x, यही ना है। अब चलिए इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या था इसका मान, dy अपान डी एक्स का मान था, क्या था 1 अपान में x log x, यही ना था। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर लिखेंगे यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो यहाँ से फिर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा d अपान डी एक्स, किसका हो जाएगा dy अपान डी एक्स का। फिर यहाँ से करेंगे d अपान डी एक्स, किसका हो जाएगा 1 अपान x log x का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या होगा, इसको क्या मानिए अंश, 1 को अंश, इसको क्या मानिए हर मानिए। चलिए करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह दीजिए। क्या करते हैं दोस्तों, नियम क्या होता है, हर को वैसे ही छोड़ दो। तो हर को मैंने क्या कर दिया, x log x को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। फिर डी अपान डी एक्स किसका करेंगे, अंश का, तो अंश 1 है, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब जो है 1 को फर्स्ट को क्या करते हैं, यानी कि
अंश को वैसे ही छोड़ देते तो अंश को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। फिर डी अपन डी एक्स किसका करते हैं, हर का करते हैं, तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, फिर क्या होता है हर का होल स्क्वायर, तो एक्स लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए आगे कैसे हल होगा इसका, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, और ये जो 1 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है अवकलन 0 होता है, फिर माइनस का चिन्ह देंगे 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे दोस्तों, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो एक्स को फर्स्ट माना, लॉग एक्स को सेकंड माना, तो क्या करते हैं, नियम क्या होता है, नियम होता है कि फर्स्ट को ऐसे छोड़ दो और सेकंड का कर दो। तो सेकंड क्या है लॉग एक्स है, तो 1/x हो जाएगा इसका। फिर क्या होता है प्लस का चिन्ह देते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों, फिर करते हैं सेकंड को ऐसे छोड़ दो, तो लॉग एक्स को मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब फर्स्ट का करेंगे एक्स का करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष में है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर क्या है, हर का हर, यानी कि हर क्या है, हर में दिया है एक्स लॉग एक्स पे क्या है होल स्क्वायर है, तो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, कर दिया है इसका। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और फिर क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो गया, इसका मान तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बचा माइनस का 1 का मल्टी ये देखिए, इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। अब अंदर क्या बच गया 1 बच गया, अब माइनस है तो 1, फिर क्या है प्लस में लॉग एक्स, क्या बच गया लॉग जो है एक्स बच गया, क्योंकि 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा लॉग ही हो गया। हर में क्या है, हर में है, मान लीजिए एक बार ये इसके नीचे जाएगा तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। और फिर इसके नीचे जाएगा एक बार ये, तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स पर होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। या फिर अगर और आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ा दीजिए, डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए, माइनस का चिन्ह तो एक बार -1 हो जाएगा यहाँ पर, इस प्लस माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -1 अपान, एक बार ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये एक्स लॉग एक्स पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस एक बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स से एक बार लॉग एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग एक्स से एक बार एक्स कट जाएगा, तो 1 में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर लॉग एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है साइन, और कोष्टक में क्या है लॉग एक्स एक्स के जगह पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर साइन, कोष्टक में क्या है लॉग एक्स है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो यहाँ से करेंगे डी अपान डी एक्स वाई का, फिर बराबर में डी अपान डी एक्स का करेंगे साइन, कोष्टक में लॉग एक्स का करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। फिर जब इसका करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, और फिर एक्स की जगह पर क्या है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर क्या करते हैं दोस्तों, एक्स का करते हैं, तो एक्स की जगह पर लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर कॉस लॉग में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा अपान में ये इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स, इसका मान निकल गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए क्या निकला है डी वाई अपान डी एक्स का मान निकला है। तो यहाँ से निकला है डी वाई अपान डी एक्स का मान क्या था कॉस में, फिर लॉग एक्स था कोष्टक में, फिर अपान में क्या था एक्स। फिर क्या करेंगे दोस्तों, करते हैं हम लोग क्या अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। तो यहाँ से एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे दोबारा अवकलन, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, इधर करेंगे डी अपान डी एक्स किसका डी वाई अपान डी एक्स का, फिर बराबर का चिन्ह देंगे दोस्तों यहाँ से। अब बराबर का चिन्ह देने पर ये अंश है और ये क्या है हर है, तो क्या करते हैं सूत्र का नियम क्या होता है, पहले क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं हर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हर को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। फिर डी अपान डी एक्स करते हैं किसका अंश का, तो क्या है अंश में कॉस है, और क्या है फिर क्या है लॉग एक्स है कोष्टक में। फिर क्या करेंगे माइनस का चिन्ह देते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो है अंश को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कॉस में कोष्टक में क्या है लॉग एक्स है वैसे ही छोड़ दिया। फिर डी अपान डी एक्स किसका करते हैं हर का,
तो हर क्या है एक्स। फिर क्या करते हैं हर का होल स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपान में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए। एक्स को तो ऐसे ही रहने देंगे। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा आपका माइनस का साइन, मल्टीप्लाई में है माइनस का साइन, फिर एक्स के जगह पर क्या है लॉग एक्स। फिर जब लॉग एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए। फिर क्या करेंगे एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, क्योंकि 1 के में गुणा होगा एक्स का तो इतना ही होगा। फिर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा अब यहाँ से दोस्तों हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर, जो पहले लिख दे रहा हूँ मैं इसको, तो एक्स हो जाएगा साइन लॉग में हो जाएगा एक्स, फिर हो जाएगा अपान में क्या एक्स। तो इस एक्स से जो है ये एक्स कटा कि नहीं कटा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस, कोष्टक में क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, फिर अपान में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से दोस्तों दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या बच गया, अंदर बच गया, अंदर आपका बच गया कॉस, मैं कॉस को पहले लिख दे रहा हूँ तो कॉस बच गया कॉस, फिर क्या है लॉग एक्स है, फिर प्लस में साइन, कोष्टक में क्या है लॉग एक्स है। तो ये हो गया आपका दोस्त आंसर, क्या हो गया ये आंसर हो गया आपका। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है y बराबर 5 cos x माइनस में 3 sin x। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे y बराबर 5 cos x माइनस में 3 sin x, और फिर क्या करेंगे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो हमको क्या करना है इसमें यही दिखाना है इतना, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो इधर हो जाएगा डी अपान डी एक्स वाई का हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स जो है हो जाएगा इस किसका 5 cos x माइनस में क्या हो जाएगा 3 sin x का। तो चलिए करते हैं, यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा 5 कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे, फिर कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस का 3 कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ से जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका डी अपान डी एक्स, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा नीचे डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर में -5 को कॉमन लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, फिर साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा कॉस एक्स, फिर यहाँ पर माइनस है 3 कांस्टेंट है तो बाहर लीजिए, फिर क्या हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा इनटू में माइनस का साइन एक्स हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपान में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से माइनस इसको क्या कर देगा, यहाँ से माइनस इसको प्लस कर देगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस जब कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 5 cos x क्या हो जाएगा 5 cos x, और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 3 sin x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या है माइनस है, और देख लीजिए 5 cos x माइनस 3 sin x किसके बराबर है, y के बराबर है कि नहीं, देख लीजिए y बराबर 5 cos x माइनस का 3 sin x है, यहाँ भी वही है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको y लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ मैं कर दे रहा हूँ एक ही स्टेप है, तो क्या करेंगे यहाँ से
dx स्क्वायर वाई अपान में क्या हो जाएगा dx स्क्वायर, और फिर ये माइनस को जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो गया, क्या है y है तो y लिख देंगे, और फिर बराबर में क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, दिखाना था, तो मैंने दिखा दिया यहाँ पर। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों ये है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स दिया है, और बोला इसमें कि इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको y के पदों में व्यक्त करना है। पहले तो क्या करेंगे, यहाँ से जब इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं y बराबर 1 अपॉन कॉस, और क्या है x है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। कॉस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर x। इतना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो यही कहा था कि y के पदों में व्यक्त कीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका, कॉस y का, फिर d अपॉन डी एक्स किसका होगा, y का होगा, फिर इधर होगा d अपॉन डी एक्स किसका, x का होगा। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस y का हो जाएगा माइनस का साइन y हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा d इसका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और फिर इसका बराबर में क्या हो जाएगा, x का क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से माइनस साइन y को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन y, क्योंकि माइनस साइन y जो है इसके नीचे आ जाएगा। हो गया। अब फिर क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो यहाँ से हम लोग पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ से d अपॉन डी एक्स इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, इधर इसको अंश मानिए और इसको हर, तो क्या करते हैं हर को ऐसे ही छोड़ते हैं, साइन y को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। फिर क्या करते हैं अंश का करते हैं, तो अंश क्या है -1 है, तो -1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह। अब क्या करते हैं, अब जो है अंश को ऐसे ही छोड़ते हैं, क्या करते हैं अंश को, तो अंश क्या है -1 है, तो या फिर हाँ -1 है, तो -1 को मैंने क्या कर दिया, -1 को ऐसे छोड़ दिया। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका कर दिया, डी अपॉन डी एक्स मैंने कर दिया किसका, डी अपॉन डी एक्स कर दिया साइन वाई का। तो साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा, और फिर y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और फिर हर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन y पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ये। अब बच जाएगा माइनस जो है इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो क्या कर देगा इसको प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस वाई, फिर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर अपान में क्या हो जाएगा साइन वाई पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। या फिर चाहे तो आप यहाँ से एक कंडीशन और कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है वो माइनस का 1 अपॉन साइन वाई है ना इतना। तो साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं, कॉसेक लिख सकते हैं। तो देख लीजिए इस तरह भी मैं कर दे रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है माइनस का कोसेक, कोसेक क्या है वाई, और कोसेक वाई का फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं 2 नियम से इसका 2 आंसर होगा। अगर इस तरह करेंगे आप लोग आंसर हर मानकर तो ये आंसर आएगा, और जब सिर्फ इसको कोसेक के रूप में साइन 1 अपॉन साइन को कोसेक के रूप में व्यक्त करके लिखेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस, पहले माइनस कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है माइनस का कॉट वाई होता है, माइनस का कोसेक, कोसेक का क्या होता है माइनस का कोसेक वाई, और क्या होता है फिर होता है इनटू में कॉट वाई। अब इतना करने के बाद दोस्तों फिर जब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।